हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो शुरू करा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पर पढ़ी हैं। एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है, फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है। मतलब इसमें अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज आपने सारी ट्यूटोरियल्स मैंने अपने डाल के आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके आई बटन पे जाके सारे अपने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ होती है स्ट्रक्चर में। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम। पहले यहाँ मैं हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी समझाऊंगा, देन लास्ट में हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। A structure can be used to define a new data type that combines different types into a single compound data type। मतलब क्या करता है स्ट्रक्चर, क्या एक नया डाटा टाइप बनाने में मदद करता है हमारा। जब हम नया डाटा टाइप बनाना हो तो एक तरीका है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी नया डाटा टाइप बनाते हैं उसमें स्ट्रक्चर का हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नया डाटा टाइप बना रहे हैं, जो क्या करता है, जो बहुत सारे अलग अलग सिंगल कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड डाटा होते हैं, उनको इसका कंबाइन करने में मदद करता है। लेकिन एक तरह से ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जैसे हम ये टेम्पलेट कह सकते हैं, किसी चीज़ का टेम्पलेट क्या है, ब्लूप्रिंट का वो कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सभी मेंबर जितने भी होते हैं पैसे डिफाइन हो जाते हैं। ये इंट है या कैर है या वेर है, जितने मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी चीज़ है कि इंट है, फ्लोट है, डेसिमल, कैर है, वेर कैर है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें पैसे डिफाइन कर दी जाती है स्ट्रक्चर को यूज़ करने से पहले ही, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करना है, जब तक हम स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे उससे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को ही। स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफाइन बिफोर यूज। स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले हमें स्ट्रक्चर को क्या करना, डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्या है, स्ट्रक्चर को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल स्ट्रक्चर, एक होता है टैग स्ट्रक्चर, एंड होता है हमारा टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो हम आगे जाके किसी देखेंगे कैसे अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे में हम स्ट्रक्चर को डायरेक्टली वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा वेरिएबल है उसे डायरेक्टली हम इसके साथ मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा स्ट्रक्ट, ये डबल एक्स, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेटर, ये होगा डबल वाई का वाई कोऑर्डिनेटर, ये क्या हमारे मेंबर के नेम हो गए। लास्ट में क्या हमारा पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या है, वेरिएबल का नाम है हमारा ये। लास्ट में सेमीकोलन, इसमें क्या है, हमें सेमीकोलन को डॉट फॉरगेट नहीं करना, कभी भूलना नहीं है। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, S1 क्या है हमारा, S1 क्या है, इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसमें हमें आईडी दी हुई है, आईडी और नेम दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे मान लीजिए हमने दिया स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के दे दिया इंट आईडी और कैर नेम, अलग अलग चीज़ दे दी। इसमें क्या हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसमें हमने आईडी दे दी एंड हमने नेम के दो मेंबर दिए अलग अलग, ठीक है। लास्ट में क्या है, हमें सेमीकोलन में भूलना नहीं है, फॉरगेट नहीं करना सेमीकोलन को। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर के बाद क्या है हमारा टैग स्ट्रक्चर। टैग स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें हम एक टैग लेते हैं, किसी भी टैग नेम दिया जाता है, जिसके बाद हम वेरिएबल बना जाते हैं। मतलब पहले सबसे पहले टैग देंगे, नेम देंगे, उसके बाद हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। तो टैग स्ट्रक्चर मतलब पहले से हम टैग देंगे, कोई भी टैग नेम दे देंगे, उसके बाद इसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हमें देखो यहाँ पे दे स्ट्रक्चर टैग दे दिया, पॉइंट अंडरस्कोर पी दे दिया। यहाँ पर सेमीकोलन को भूलना नहीं आपको, यहाँ मेंबर्स नेम है, उसमें क्या है, जो P1 और P2 है हमारा, वो दोनों एक्स और वाई में हमारे मेंबर्स होंगे। P1 भी होगा, P2 में जो है वो मेंबर हो जाए। मान लीजिए हमने कर रहा स्ट्रक्ट पॉइंट, ठीक है, इन कर दिया एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के जो हम डबल में लिखे हैं, तो क्या पॉइंट जो P होगा, P1 P2 के हम मेंबर ऑलरेडी हमारे हमें लोकेशन में हमने टैग कर दिया है। नेक्स्ट क्या था, टाइप डेफ स्ट्रक्चर। टाइप डेफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, टाइप डेफ स्ट्रक्चर मदद करता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर का नया नाम दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नया नाम दिया जाता है टाइप डेफ स्ट्रक्चर की मदद से, जिसके द्वारा क्या करता है, स्ट्रक्चर नहीं लिखा तब पड़ेगा, फिर हमने जो है बार बार स्ट्रक्चर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर करना तो स्ट्रक्चर नहीं लिखना पड़ेगा, हम नया नाम दे देंगे, हमें हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे एम्प्लॉय क्या हमारा एक नया नाम हो गया, नया डाटा टाइप हमारा ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, न्यू डाटा टाइप आ गया, हम मेंबर्स नहीं हो गए, हम टाइम को बोलना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट आता है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, हमें किसी भी एक्सेस करना हो, ठीक है, मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा st.id, id इक्वल टू 10 हो गया तो डॉट id से पहले हमें क्या डॉट लगा दिया, तो किसी भी को एक्सेस करना हो तो डॉट से लगा उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है कि अगर हमें अकाउंट डिटेल्स करनी है यूजिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, उसी का स्ट्रक्चर है, ये एग्जांपल है। तो पहले इंक्लूड आएगा, स्ट्रक्चर अमाउंट आएगी, पूरी डिटेल आएगी इसकी, ठीक है। वॉइड में नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट है वो स्कैनर में हम लिख देंगे। तो आप इस एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं आगे करेंगे आपको अच्छे से और एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। देन ये भी हमारा एग्जाम्पल है कि क्रिएट करना स्टूडेंट स्ट्रक्चर, वो हम देख सकते हैं कैसे हमने स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक बार से, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेस्ट स्ट्रक्चर। नेस्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है,
एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को डालना है। जैसे हमने कहा ना फॉर लूप नेस्टेड वाइल लूप, एक लूप के अंदर दूसरे लूप डालना है। ऐसे हमने कहा एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डालना, उसे नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, देन इसमें आता है हमारा एनालिसिस स्ट्रक्चर, मतलब अब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज कैसे करेंगे। अब स्ट्रक्चर को एनालाइज करते वक्त क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमें। सबसे पहले क्या आएगा हमारा स्ट्रक ऑफ पॉइंट पी टी इक्वल टू 10 और 20 मान लीजिए हमने वैल्यू दे दी 10 और 20 आएगा। इनिशियल वैल्यू जो होती है ऑर्डर के इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट स्मॉल लेस असेंडिंग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब क्या इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। सबसे वैल्यू जब हम रियलाइज करते हैं वैल्यूज को वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं, ऑर्डर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एरे विद इन स्ट्रक्चर। एरे विद इन स्ट्रक्चर में क्या है, एरे का कोई मेंबर, स्ट्रक्चर का जो भी स्ट्रक्चर है उसका कोई भी मेंबर का एरे हो सकता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर है उसका कोई भी एक मेंबर हमारे एक एरे हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने लिया स्टूडेंट एंड कैन नेम 20, तो क्या हमारा कोई भी पूरे स्ट्रक्चर का एक एरे जो मेंबर है वो एक एरे हमारा हो सकता है। अब क्या नेक्स्ट है हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे बना सकते हैं। हम क्या है एक स्ट्रक्चर टाइप का जो हम एरे है वो इजीली बना सकते हैं। जैसे हमने हमने स्टूडेंट लिया, हमें डाल दिया हमने S5, मतलब इस तरह से अपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्टूडेंट बना सकता है इजीली, बहुत आराम से हमारा बन जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर टाइप का एरे अगर हमें बनाना हो तो। ठीक है, आया आपको समझ आएगा। इसमें कह सकते हैं कंटिन्यू एरेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से मेंबर भी एरे भी हो सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर एरे हो गया, इसे मेंबर्स भी कह सकते हैं एरे का, ये एरे का मेंबर है, स्ट्रक्चर एरे है तो इसे एरे का मेंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वही कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर कंटेनिंग एरेस, कि जैसे हम मान लीजिए हमारे इंट पास करा हमने कोई भी, तो वैसे हमें क्या करते हैं स्ट्रक्चर भी पास करता है फंक्शन के अंदर। जैसे इंट पास कर सकते हैं तो वैसे ही हम फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर कॉपी होकर फंक्शन में हो जा सकता है, हमने कोई स्ट्रक्चर कॉपी करा और वो फंक्शन में चला गया। जैसे लाइक पैरामीटर स्ट्रक्चर पैरामीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉपी करा और वो स्ट्रक्चर कॉपी करा और फंक्शन में चला जाता है, इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर है पैरामीटर कैसे ऐसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, एक्स कोऑर्डिनेटर है वाई कोऑर्डिनेटर थे, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट तो नेम दे दिया आप। ठीक है, वर्ड चेंज पॉइंट करा हमने, पॉइंट का नेम दे दिया, प्रिंट कर दिया, पी एक्स दे दी, पी वाई दे दी। अब एक्स क्या हमारा 1.2 है, वाई हमारा क्या 2.3 है, हमारा ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। वर्ड में लगा दिया, सीधा वहाँ चला हमारा आउटपुट दे दिया, ऐसा पैरामीटर में स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आई आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर है पैरामीटर। ऐसा कोई चीज़ है स्ट्रक्चर पैरामीटर ऐसा बनेगा, इसमें क्या है जो हमारा लार्ज स्ट्रक्चर होता है उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करना इनएफिशिएंट होता है, मतलब बहुत एफिशिएंट हो जाता है। कॉपी तो बड़ा स्ट्रक्चर हमारा लार्ज स्ट्रक्चर है तो कह सकते हैं तो इनएफिशिएंट हो जाता है, इसे ओवरफ्लो का खतरा हो जाता है। ठीक है, अब ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होता रहेगा, बड़ा है तो पापा ओवरफ्लो की एडिंग पड़ेगी, तो उससे बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं ओवरफ्लो के। अब क्या इसमें है स्ट्रक्चर पॉइंटर पैरामीटर। जो स्ट्रक्चर पॉइंटर पैरामीटर से रिलेटेड क्या है, जो स्ट्रक्चर का पॉइंटर फंक्शन है वो भेजा जाता है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है स्ट्रक्चर का पॉइंटर जो होता है फंक्शन भेजा जाता है इसके अंदर। जब मैं स्ट्रक्चर का पॉइंटर आता है ऐसा पैरामीटर हमें फंक्शन के अंदर भेजा जाता है। इसलिए जो पूरा स्ट्रक्चर होता है कॉपी नहीं होता, सिर्फ एड्रेस जो होता है कॉपी होता है हमारा। इसमें जो एड्रेस होता है सारे वो लिया जाता है, पूरा कॉपी नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर पॉइंटर पैरामीटर। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा पूरे अच्छे से। देन क्या है हमारा कॉन्स्ट स्ट्रक्चर पैरामीटर। कॉन्स्ट पैरामीटर में होता है इसमें क्या कर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई नहीं है या मॉडिफाई हमें नहीं करना है, तो उसे क्या कांस्टेंट बनाकर हम बेच सकते हैं इजीली। जब मॉडिफाई नहीं करना कॉन्स्ट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमें एग्जांपल के लिए हमने लिया वॉइड प्रिंट एंड कांस्टेंट डाल दिया हमने स्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट एस और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, उसमें लगा सकते हैं वैसे। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यूजिंग काउंटर मॉडल को मॉडिफाई, जैसे आपको भी एग्जाम्पल समझाया था। अब हम देखते हैं रिटर्न स्ट्रक्चर क्या होता है। रिटर्न स्ट्रक्चर में क्या होता है, सी में क्या है स्ट्रक्चर रिटर्न करना पॉसिबल है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमें रिटर्न करना तो आराम से पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है सपोर्टेड नहीं था। जब तक आज तक जब तक ये आया सी जब तक सपोर्टेड नहीं था, लेकिन अब सपोर्टेड है कि हम सी में भी जब हमें स्ट्रक्चर रिटर्न पॉसिबल कर सकते हैं, रिटर्न भेज सकते हैं। रिटर्न करते वक्त क्या है स्ट्रक्चर कॉपी होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर है सारा कॉपी होगा रिटर्न करते टाइम। अगर पॉइंटर रिटर्न किया है तो ध्यान रखना होगा कि क्या जो हमारा लोकल वेरिएबल है, हमने लिखा कर मैंने लोकल वेरिएबल जो है हमारा उसका एड्रेस रिटर्न नहीं हो सकता। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ देखो क्या है लोकल वेरिएबल जो हमारा कोई भी पॉइंटर हमने रिटर्न किया है वो ध्यान के मेन पॉइंट क्या रखना पड़ेगा कि जो लोकल वेरिएबल है उसका रिटर्न एड्रेस जो है वो रिटर्न नहीं होता है, बाकी सब चीज़ें हमें जो है रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फंक्शन रिटर्न स्ट्रक्चर वैल्यूज। इसमें क्या फंक्शन एक पूरा क्या करता है स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकता है, जो पूरा फंक्शन है पूरा फंक्शन रिटर्न कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया स्ट्रक पॉइंट लिया, यहाँ पे लिया गेट पॉइंट लगाया, ब्रैकेट लगाए, ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट,
उसके अंदर क्या पास कर दिया स्ट्रक्ट, अब पॉइंट न्यू पॉइंट का नाम पास कर दिया पॉइंट पी मान लीजिए, और उसमें अंदर वैल्यू दी कर ली 10 और 20, लास्ट में रिटर्न पी करा दिया। तो इस तरह से जो है वेक्टर फंक्शन रिटर्न इस तरह से वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे यूज कर। डेफ स्ट्रक्चर लगाया, अनसाइन कैरेक्टर लगाया डायरेक्ट ग्रीन ब्लू का, पिक्सल न्यू नाम दिया, पिक्सल गेट एमपीटी कर दिया पिक्सल को, यहाँ पे जीरो हमने जैसे मैंने अभी 20 बताया करके लास्ट में पी कर दिया। तो इसे आप कर सकते हैं। देन क्या है एरे पैरामीटर्स है, एरे पैरामीटर रिटर्न। इसमें क्या होता है सी में क्या है एरे को बाय वैल्यू भेजना संभव नहीं है, ठीक है, बाय वैल्यू तो हम आराम से भेज नहीं सकते सी के अंदर तो किसी भी एरे को। इसलिए क्या है हम स्ट्रक्चर में एम्बेड करना भेज सकते हैं। ये पहले स्टेटमेंट क्या करते हैं स्ट्रक्चर में क्या करते हैं एम्बेड करेंगे, देन लास्ट में से हम भेजेंगे। तो इस तरह से क्या हम आराम से भेज सकते हैं पैरामीटर, किसी हम एरे को भेजना तो कैसे भेज सकते हैं स्ट्रक्चर में से। सो ये रहा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था स्ट्रक्चर, छोटा टॉपिक था। आया हो पूरा कुछ स्ट्रक्चर समझ आओ कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे चीज़ होती है स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं पूरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स क्या है, कैसे कैसे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है, कैसे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकल इसका। एक सेकेंड मैं इसे दिखाता हूँ। हाँ ये मैंने खोला था सी कंपाइलर, इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ कैसे ऐसा रन करेंगे हम। पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ कैसे करके बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ऐसे वर्क करता है। तो हमारा इंक्लूड एसटीडीओ डॉट ऐसे लिखा जाएगा। देन इसके बाद क्या है यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट। मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ फिर से, यहाँ लिखता हूँ मैं स्ट्रक्ट। फिर हमें स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्ट आएगा हमारा। स्ट्रक्ट बनाया मान लीजिए स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट में हमने पास कर दिया करली बेसिस, एंड यहाँ पे दे दिया हमने इंट आईडी दी, पहले आईडी में दे दिया हमने कैर, यहाँ पे दे दिया कैर नेम। एक सेकेंड, कैर नेम में हमने दे दिया मान लीजिए 20, ठीक है। कैर नेम में हमने दे दिया यहाँ पे 20 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे फ्लोट, मान लीजिए फ्लोट में हमने दे दिया यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, फ्लोट में मार्क्स दे दिए। एंड यहाँ पे से मैं बंद कर देता हूँ करली बेसिस को। लास्ट में क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट शुरू करेंगे। पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया मैंने आपको, पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा पहले डिफाइन होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट डिफाइन कर दिया। इंडिपेंडेंट में क्या है यहाँ पे सबसे पहले देंगे स्ट्रक्ट, जब हमने ऊपर दिया तो स्ट्रक्ट वो दिखाना पड़ेगा हमें स्ट्रक्ट एंड स्टूडेंट S1, ठीक है। ये हमें दिया। यहाँ पे क्या प्रिंट एफ करवाएंगे, ये हमें क्या आउटपुट में क्या चाहिए प्रिंट एफ करवाए, यहाँ लिख दिया हमने एंड यहाँ लिख दिया हमने एंटर आईडी, ठीक है, एंड नेम एंड हमारा मान लीजिए एंड नेम एंड मार्क्स, ठीक है। एंटर करो आईडी नेम मार्क्स हमारा आउटपुट में चाहिए, ये आउटपुट वैल्यू दे दी। लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे हम CNF दे देंगे, हमें इनपुट में क्या देना है CNF, ठीक है। इनपुट में क्या देना पड़ेगा यहाँ पे हम दे रहे हैं यहाँ पे %D एंड %S एंड %F, ठीक है। हमने पास कर दिया एंड इसका क्या पास कर दिया यहाँ पे कर दिया हमने एंड दे दिया यहाँ पे एंड S1 एंड हमने दे दिया एंड इसी तरह एंड की एक बार देते हैं यहाँ पे पास कर दिया आईडी का पास करेंगे, आईडी का पास करेंगे हम यहाँ पे S1 डॉट नेम, ठीक है। एंड के पास करेंगे यहाँ पे हम पास कर देंगे एंड एक सेकेंड एंड के पास कर देंगे जो हमारी वैल्यू होगी S1 डॉट मार्क्स, हमने पास कर दिया। लास्ट में क्या ऐसे बंद कर देंगे एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ पास करेंगे और प्रिंट एफ में वैल्यू देंगे, प्रिंट एफ में वैल्यू देंगे न्यू लाइन से पहले एंड न्यू लाइन स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आएगी डिटेल्स के बाद यहाँ पे दे देंगे न्यू लाइन, ठीक है। उसके हम फिर से प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ में क्या देंगे यहाँ पे फिर से वैल्यू डाल देंगे आईडी डाल दिया यहाँ %D एंड यहाँ पे दे दिया हमने न्यू लाइन में दे दिया हमने नेम एंड नेम के यहाँ पे दे दिया हमने %S और %S में दे देंगे न्यू लाइन, यहाँ दे देंगे मार्क्स, ठीक है। ऐसे सब चीज़ का अलग दे देंगे। मार्क्स का यहाँ पे दे देंगे हमें एंड मार्क्स का दे दिया हमें क्या %2 डॉट एंड यहाँ पे दे देंगे F एंड न्यू लाइन दे देंगे, ठीक है। ये पास कर दिया। यहाँ पे सबकी वैल्यू दे देंगे, क्या वैल्यू है S1, यहाँ पे आएगी हमारी S1 आएगी, आईडी आ गई, देन हमारा क्या क्या S1 डॉट नेम आ गया एंड यहाँ पे क्या जाएगा S1 डॉट मार्क्स आ जाएगा हमारा S1 डॉट मार्क्स, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे मैं से निकाल हमारा इसमें आ रहा है एरर आ गया हमारा 20 को आएगा ना, और सॉरी यहाँ पर कैर हमारा 20 है तो यहाँ पर हमारा दूसरा बैगेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करवाता हूँ एरर 12th में आईडी एंटर आईडी
ये तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सेकंड, यहाँ पे हाँ s1.id आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले करा रहा हूँ इसे, मेरे ख्याल से लास्ट वाले में जाएगी 14 में भी। एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा s1.id रिटर्न 0। देखो हमारा क्या है, एंटर आईडी नेम एंड मार्क्स। ठीक है, तो इससे हम आईडी अपना नाम एंटर कर सकते हैं। तो मैं आईडी है ये कर दिया हमने 14, को भी नाम दे दिया, मार्क्स हमने दे दिया। तो इस तरह से देखो क्या गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, हमारा मार्क्स आ गया। इस तरह से जो हम सिंपल स्ट्रक्चर है बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बना सकते हैं, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और देखते हैं हम स्ट्रक्चर को इनलाइज कैसे करेंगे। इनलाइज करने वाले देखते हैं कैसे इनलाइज होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इनलाइज कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ, इंक्लूड तो हमारा रहेगा, ये लिखेंगे स्ट्रक्ट में दिया हमने पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, पॉइंट वन में कर लिया, उसी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देंगे इंट एक्स, देन यहाँ देंगे इंट वाई। ठीक है, इंट एक्स दिया, इंट वाई दिया, देन यहाँ पे से बंद करके यहाँ पे लगाएंगे इंट मेन फंक्शन बाद में लगाया। तो पहले से हमने डिफाइन कर दिया, इंट फंक्शन के बाद लगा दिया यहाँ पे हमने स्टार्ट करा, इन्होंने लिख दिया स्ट्रक्ट पॉइंट p1 इक्वल टू में डाल दिया यहाँ पे करली बेसिस 10 एंटर यानी 20। ठीक है, ऐसे बंद कर दिया। यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे प्रिंट एफ के बाद प्रिंट एफ में कर देंगे, यहाँ दे देंगे हम एक्स। ठीक है, एक्स में कर देंगे, यहाँ दे देंगे मान लीजिए परसेंटाइल डी, इसकी वैल्यू देंगे अलग अलग, वाई की अलग वैल्यू देंगे। ठीक है, तो हमने दिया यहाँ पे, एंड यहाँ कर दिया हम वाई इक्वल टू ले लिया हमने परसेंटाइल डी। ठीक है, पास कर दिया, हमें सिंपल वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ क्या पास हो जाएगा p1.x। ठीक है, एंड p1.y सिंपल पास कर दिया वैल्यू। ये छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, मतलब स्ट्रक्चर नहीं था। इनलाइज से करेंगे वो था इसमें। एंड हमें देखो हमारा क्या सिंपल हमने इनलाइज करा और हमें एक्स वाई वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं, इनलाइज करना होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, उसका वर्क करते हैं, कैसे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं एक बार। एंड मैं से पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट डाला, एंड यहाँ पे मैं लगता हूँ एंड, पहले इंट आई डी देता हूँ, आई डी पास करता हूँ उसकी इंट आई डी। देन हमने दिया कैर, नेम पास कर दिया, यहाँ पे नेम मान लीजिए हमारा है 20। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया, बंद हो गया, देन यहाँ से बंद कर दिया, देन यहाँ पे इंटू इंटू इंट मेन। ठीक है, एंड यहाँ पे जाऊँगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड एस पावर यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ यूज करें हम फोर इंट आई क्या हो जाएगा, इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, देन आई क्या हो जाएगा हमारा, आई लेस देन हो जाएगा हमारा 3 है, एंड आई का एम्प्ली कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ये स्टार्ट करा, देन यहाँ पे फुल ऑलरेडी लगा दिया, तो यहाँ पे सिंपल कर देंगे प्रिंट एफ कर देंगे, करेंगे प्रिंट एफ, एंड यहाँ करेंगे हम एंटर वही आई डी, देन हमारा देन आई डी एंड नेम फॉर स्टूडेंट। ठीक है, हमें डालना है वो डाल देंगे फॉर स्टूडेंट, डाल देंगे परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी में क्या डाल देंगे, डाल देंगे वैल्यू, एंड परसेंटेज में वैल्यू डाल देंगे हम, डाल देंगे आई प्लस 1। ठीक है, जैसे समझ आया, प्लस 1 डाल दिया। लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पे स्कैन अप करा देंगे, स्कैन अप में डाल देंगे परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल एस, ये हमने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं से पहले बंद करता हूँ कल में, एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया, यहाँ अलग अलग वैल्यू पास हो जाएगी। यहाँ कर देंगे हम एंड क्या है, एंड में कर देंगे एस में क्या डाल देंगे, आई की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू डाल देंगे, डॉट क्या कर देंगे, डॉट डी कर देंगे, क्योंकि सबको वैल्यू लेनी पड़ेगी, आई डी कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पास करेंगे एस, इसमें क्या है आई पास कर देंगे, और यहाँ कर देंगे डॉट में नेम। ठीक है, डॉट नेम लेना पड़ेगा, यहाँ पहले बेसिक बंद करके, देन यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे अपना प्रिंट एफ, जो हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ करवाया यहाँ पे। यहाँ दे दिया हमने न्यू लाइन, अलग अलग न्यू लाइन पास करने पे पास होगी। न्यू लाइन के बाद क्या है, यहाँ पे सीधा दे देंगे स्टूडेंट की डिटेल्स, ठीक है, हमने स्टूडेंट की डिटेल दे दी, यहाँ पे हम फिर न्यू लाइन पास करवा दिया। ठीक है, देन यहाँ पे हम फॉर से फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट क्या है, इंट आई इक्वल टू 0।
ठीक है। आई क्या है, वो लेस देन है हमारा 3 के, एंड आई का कर दिया इंक्रीमेंट, ठीक। एंड यहाँ कर दिया हमने प्रिंटर कर दिया। प्रिंटर में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया आईडी, एंड आईडी में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया परसेंटाइल डी, ठीक है। आईडी में परसेंटाइल डी आ गया। यहाँ पर हम पास करेंगे नेम, एंड नेम में क्या पास कर देंगे, नेम में पास कर देंगे परसेंटाइल एस, यहाँ पर न्यू नेम पास कर देंगे। उसके बाद न्यू नेम के पास क्या है, यहाँ पर हम वैल्यू देंगे अपनी अलग, जो वैल्यू देनी है तो मान लीजिए, मान लिया यहाँ पर वैल्यू दे दी, एंड वैल्यू क्या क्या वैल्यू आ गई, जैसे मान लीजिए एस आ गई पहले, तो एस आई डॉट आई डी आ गई, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया हमारा एस आई, एस की पावर आई, डाल दिया हमने डॉट नेम, ठीक है। से बंद कर दिया, डाल पास कर दिया, एंड मैं से यहाँ से जो है लाइन 5 में कह रहा है यहाँ पे, सॉरी, नंबर 8 में मिस्टेक टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। हाँ देखो, तो आइडिया नंबर आ गया, हमारा वन, तो वो भी पास कर दिया। देखो हमारा क्या गया, आईडी नंबर 1 2 3, इस तरह से जो हम आइडिया अलग अलग चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। तो हमारा एरर स्ट्रक्चर, मतलब कैसे स्ट्रक्चर एरर करेंगे, ऐसे से बुक करेंगे इसमें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे सब चीज़ें बुक करते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे से सब बुक करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं से यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने से यहाँ से हटाया, ठीक है। तो टाइप डेफ स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टाइप डेफ, ये टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ वैल्यू पास कर देंगे टाइप स्ट्रक्चर। उससे पहले हमने पास कर दिया इंट, इन्होंने कर दिया हमने एम्प्लॉय की आईडी मान लीजिए पास, ये एम्प्लॉय की आईडी पास करी, इन्होंने कर दिया कैर हमने पास कर दिया एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम पास कर दिया मान लीजिए 20, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे पास कर दिया एम्प्लॉय, ठीक है। बनाएंगे इंट मेन बनाया, इंट मेन में कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। एम्प्लॉय इवन में क्या वैल्यू डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे 101 डालिए, यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 61, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेम आपको उसमें आएगा, यहाँ पे मैंने से नेम वैल्यू पास करी, यहाँ से ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, सिंपल, ज़्यादा बड़ा ऐसा कोड नहीं है, छोटा सा कोड है टाइप डेफ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू में एम्प्लॉय करनी है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में क्या डाल देंगे, हमें इनपुट अलग से देते हैं, उसके अंदर डाल दो, ये क्या देते हैं, तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड यहाँ मैंने कर दिया परसेंटाइल डी, परसेंटाइल नेम, एंड यहाँ पे नेम में क्या पास कर दिया, सॉरी यहाँ पर पास कर दिया परसेंटाइल एस बाद यहाँ पे न्यू नेम पास कर दिया, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर देंगे, वैल्यू क्या क्या आएगी, आएगा E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, पहले तो एम्प्लॉय आईडी आएगी, देन क्या आएगा यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय, ठीक है। आंसर रन करवा देंगे, जीरोस में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, देखिएगा एम्प्लॉय आ गई और नेम हमारा ये हो गया। तो आई होप आप पूरा अच्छे से समझ आएगा, मैं पूरा अच्छे से मैंने कोशिश करी आपको, सारे को मैंने आपको कर दिखाया, चलो इंपॉर्टेंट तो कोड सारे दिखाए एक चीज़ करके। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और चीज़ देखेंगे, अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप उसके बाद आई गैस 2 ट्यूटोरियल बनेंगे सी प्रोग्रामिंग के, फिर मैं पूरी सी प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियोस को, अच्छे से वीडियो बढ़ाइए, ये शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो आज ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय।